ये FPLMIS ट्यूटोरियल फिल्म राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा उत्तर प्रदेश टेक्निकल सपोर्ट यूनिट के सहयोग से समुदाय के स्तर पर कार्यरत आशा एवं ANM और CHO के लिए बनाया गया है। CHO अपने आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर FPLMIS पोर्टल एवं ऐप का उपयोग सब सेंटर की ID द्वारा कर सकता है। नमस्ते दीदी। नमस्ते नमस्ते। और रजनी, कैसा रहा तुम्हारा गृह भ्रमण? दीदी, कल गृह भ्रमण के दौरान सीमा और उसके पति ने अपने पसंद का गर्भ निरोधक साधन मांगा। मेरे पास था ही नहीं। ऐसा कई बार हो चुका है। मेरे साथ भी ऐसा हो जाता है। हम समझ ही नहीं पाते कि परिवार नियोजन सामग्री की उपलब्धता हमेशा कैसे बनाए रखें। अपनी हेमा दीदी के पास चलते हैं। उनके पास परिवार नियोजन सामग्री की कभी भी कोई कमी नहीं होती है। हाँ दीदी, गांव में सब लोग उनको स्मार्ट दीदी के नाम से बुलाते हैं। हाँ, चलो चलते हैं। चलिए। नमस्ते दीदी। नमस्ते दीदी। नमस्ते। अरे आज तुम दोनों एक साथ? आओ बैठो। दीदी, आपसे एक बात पूछनी थी। आपके पास परिवार नियोजन सामग्री की कभी कमी नहीं होती, जबकि हमारे पास सामग्री अक्सर कम पड़ जाती है। कैसे दीदी? आपके पास कोई जादू की छड़ी तो नहीं? कोई जादू की छड़ी नहीं है रजनी, बल्कि अब मेरे मोबाइल फोन में FPLMIS ऐप है, यानी कि फैमिली प्लानिंग लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इस ऐप का इस्तेमाल करके अब मैं बड़ी आसानी से परिवार नियोजन सामग्री की समय से इंडेंटिंग कर पाती हूँ। इंडेंटिंग नहीं समझी? इंडेंटिंग यानी कि अब मैं हर महीने लक्षित दंपतियों की संख्या को देखकर परिवार नियोजन सामग्री की आवश्यकता का निर्धारण करती हूँ और उसे ऐप में दर्ज कर देती हूँ। बस। आशा बहनें अपने VHIR रजिस्टर और ANM बहनें अपने सब सेंटर के RCH रजिस्टर की मदद से दंपतियों की संख्या का अनुमान लगा सकती हैं। चलिए, अब मैं सभी आशा और ANM बहनों को इस ऐप का इस्तेमाल वे कैसे आसानी से कर सकती हैं, इसकी विस्तृत जानकारी देती हूँ। रजनी, मेरे पास आओ। परिवार नियोजन सामग्रियों की आपूर्ति को नियमित और सुव्यवस्थित करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा FPLMIS एप्लीकेशन बनाया गया है, जिसका उपयोग कर आशा कार्यकर्त्रियां और ANM बेहद आसानी से परिवार नियोजन सामग्रियों के उपयोग की नियमित निगरानी कर उनका प्रबंधन कर सकती हैं। साथ ही इसके माध्यम से वे परिवार नियोजन सामग्रियों के मासिक स्टॉक की उपलब्धता भी सुनिश्चित कर सकती हैं, ताकि परिवार नियोजन की सेवाएं लेने आए लाभार्थी खाली हाथ न लौटें। इस एप्लीकेशन का उपयोग आप अपने या अपने पास मौजूद किसी भी स्मार्टफोन में इंटरनेट उपलब्ध होने पर आसानी से कर सकती हैं। FPLMIS ऐप की मदद से आपके ये 3 मुख्य कार्य करने अब आसान होंगे। पहला, इससे आप अपने पास उपलब्ध परिवार नियोजन स्टॉक की जानकारी तुरंत देख सकती हैं। दूसरा, अपने पास उपलब्ध स्टॉक को समय पर वितरित करके उसका विवरण FPLMIS ऐप में दर्ज कर सकती हैं। तीसरा, स्टॉक कम होने पर परिवार नियोजन सामग्री की मांग कर सकती हैं। FPLMIS एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल करने के लिए इस प्रक्रिया को अपनाएं। सबसे पहले FPLMIS ऐप को अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल करने के लिए फोन में मौजूद प्ले स्टोर ऐप को ओपन करें। सर्च बार में FPLMIS टाइप करें। टाइप करने पर आपको FPLMIS की ऐप दिखाई देगी। हो सकता है कि इस नाम की अन्य ऐप भी आपके प्ले स्टोर में मौजूद हो, पर आप जिस FPLMIS ऐप के नीचे CDAC नोएडा लिखा हुआ हो, उसी ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल करें। इस ऐप को चलाने के लिए आपके पास अपना ID और पासवर्ड होना अनिवार्य है। यदि आपके पास अपना ID और पासवर्ड नहीं है, तो इसके लिए अपने क्षेत्र के MOIC, BPM या BCPM से संपर्क करें।
स्मार्टफोन में FPLMIS ऐप इंस्टॉल होने के बाद आइए इसमें लॉगिन की प्रक्रिया करना समझते हैं। यदि आपके पास अपना आईडी और पासवर्ड है तो उसे ऐप में लॉगिन के लिए दी गई जगह पर टाइप करके लॉगिन बटन को दबाएं। आपकी आईडी और पासवर्ड स्वीकृत होते ही आपको अपने FPLMIS अकाउंट में ये विकल्प दिखाई देंगे: करंट स्टॉक, इंडेंट, इशू टू क्लाइंट और स्टॉक अपडेट। करंट स्टॉक में आपके पास वर्तमान में उपलब्ध सभी परिवार नियोजन साधनों की सामग्री दिखाई देगी। इंडेंट विकल्प के माध्यम से आप अपने कार्य क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार परिवार नियोजन सामग्री की मांग कर सकती हैं। इशू टू क्लाइंट विकल्प पर जाकर आप लाभार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उन्हें परिवार नियोजन सामग्री दे सकती हैं। स्टॉक अपडेट विकल्प पर जाकर आप अपने पास उपलब्ध वर्तमान स्टॉक को देखकर उसकी सही मात्रा ऐप में अपडेट कर सकती हैं। अब आप लॉगिन की प्रक्रिया जान चुके हैं। आइए अब सबसे पहले समझते हैं करंट स्टॉक के विकल्प को। करंट स्टॉक का मतलब है आपके पास वर्तमान में उपलब्ध परिवार नियोजन सामग्रियों की मात्रा। करंट स्टॉक देखने के लिए FPLMIS ऐप के मुख्य मेन्यू में दिए गए पहले विकल्प यानी करंट स्टॉक को चुनें। करंट स्टॉक के विकल्प को चुनने पर आपकी मोबाइल स्क्रीन पर यूजर आशा होने पर आशा का नाम और यूजर ANM होने पर उनके सब सेंटर का नाम दिखाई देगा। यूजर के नाम की जानकारी के नीचे आपको करंट स्टॉक में केवल उन्हीं सामग्रियों के नाम और उनकी मात्रा दिखाई देगी जो आपके पास उपलब्ध है। इसमें आपके पास अनुपलब्ध सामग्रियों के नाम नहीं दिखेंगे। इसके बाद आप उपलब्ध सामग्रियों में से किसी सामग्री का विवरण देखना चाहें, तब आप उस सामग्री के नाम पर क्लिक करें। सामग्री के नाम पर क्लिक करने पर आपको स्क्रीन पर उस सामग्री के बैच का विवरण दिखाई देगा, जिसमें सामग्री का बैच नंबर, उसकी स्टॉक क्वांटिटी, एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट यानी सामग्री के निर्माण की तिथि दिखाई देगी। इसके बाद आप बैच डिटेल के दाईं ओर दिखाई दे रहे क्लोज के बटन पर क्लिक करें और फिर दाईं ओर ऊपर दिए होम के बटन पर क्लिक करके ऐप की मुख्य मेन्यू में आएं। अब आप करंट स्टॉक देखना जान चुके हैं। आइए अब हम समझते हैं इंडेंटिंग के विकल्प को। इंडेंटिंग का मतलब है यदि आपके पास परिवार नियोजन की सामग्री कम हो चुकी है या बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं है तो उसे अपनी नजदीकी स्वास्थ्य इकाई से मांगना। इंडेंट करने से पहले आप अपने क्षेत्र के लाभार्थियों की आवश्यकता का आंकलन जरूर करें। इसके लिए आशा बहनें अपने VHIR रजिस्टर में दर्ज वार्षिक सर्वे के आधार पर हर सामग्री की आवश्यक मात्रा का निर्धारण करें और ANM बहनें अपने सब सेंटर के RCH रजिस्टर को देखकर लाभार्थियों की आवश्यकता का निर्धारण करें। आइए इंडेंट करने से पहले देखते हैं कि आशा और ANM को कौन कौन सी सामग्रियां इशू होती हैं। आशा बहनों को छाया गोली, कंडोम, EC पिल, OC पिल और PTK इशू होता है और ANM बहनों को इन सभी सामग्रियों के अतिरिक्त अंतरा IM, IUCD 375 और IUCD 380A भी इशू किए जाते हैं। ANM बहनें ये बात ध्यान रखें कि वो अपनी स्वास्थ्य इकाई की डिमांड अनुसार इंडेंट बनाते समय अपने उप केंद्र के CHO की मांग का भी आंकलन कर लें और फिर इंडेंट के बाद प्राप्त सामग्री पर्याप्त मात्रा में CHO को भी अवश्य दें। अब हम समझेंगे कि इन परिवार नियोजन की सामग्रियों को मंगाने के लिए इंडेंट कैसे किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले ऐप के मुख्य मेन्यू में इंडेंट के विकल्प को चुनें। इसके लिए FPLMIS ऐप में इंडेंट के बटन को क्लिक करने पर आपको दो विकल्प दिखाई देंगे, व्यू इंडेंट और रेज इंडेंट। आइए अब समझते हैं नई इंडेंटिंग कैसे करें। इसके लिए रेज इंडेंट के बटन पर क्लिक करें। इसके बाद स्टोर के आगे आपका नाम और उसके नीचे आप जिस स्वास्थ्य इकाई से जुड़ी हैं उसका नाम दिखेगा, जिसके बाईं ओर दिए गए गो के बटन पर क्लिक करें। इसके बाद एक नया पेज खुलेगा जहां पर परिवार नियोजन से जुड़ी सामग्रियों की लिस्ट होगी
और हर सामग्री के समक्ष दी गई क्वांटिटी के कॉलम में आपके द्वारा पूर्व में निर्धारित की गई सामग्री की मात्रा को भरना होगा। जब आप सभी आवश्यक सामग्रियों की मात्रा को भर लें, तब नीचे दिए गए रेज इंडेंट बटन पर क्लिक करें और अपनी मांग को सबमिट करें। इंडेंट रेज होने पर ऐप की स्क्रीन पर एक अलर्ट मैसेज दिखेगा जिसमें इंडेंट नंबर लिखा होगा। उसके नीचे लिखे ओके बटन को दबाएं। ओके बटन दबाने का मतलब आपकी मांग सबमिट हो चुकी है। इसके बाद आपको अपने पेरेंट स्टोर या ब्लॉक पीएचसी पर जाकर वहां के फार्मासिस्ट से इंडेंट की गई सामग्री प्राप्त करनी होगी। ध्यान रखें कि अगर आपने पहले से उसी सामग्री के लिए इंडेंट भेज रखा है, तब उसकी सामग्री इशू होने तक आप नया इंडेंट रेज नहीं करें। पहले पूर्व में भेजे गए इंडेंट को क्लियर होने दें, उसमें मांगी गई सभी सामग्री प्राप्त करके उसका लाभार्थियों में वितरण पूरा कर लें। फिर नया इंडेंट भेजें। पूर्व में भेजे गए इंडेंट को देखने के लिए व्यू इंडेंट पर क्लिक करें। व्यू इंडेंट पर क्लिक होने के बाद यदि आपको इशू पेंडिंग दिखाई देता है, तो इसका मतलब आपके द्वारा पहले भेजे गए इंडेंट की सामग्री नहीं दी गई है और आप इस सामग्री की नई इंडेंटिंग नहीं कर सकती हैं। अब आपने इंडेंट करना सीख लिया होगा। आइए अब हम इशू टू क्लाइंट विकल्प के माध्यम से लाभार्थियों को परिवार नियोजन की सामग्री वितरित करना सीखते हैं। आप जब भी लाभार्थियों को परिवार नियोजन सामग्री दें, तब FPLMIS ऐप में आपको इशू टू क्लाइंट विकल्प पर जाकर उसकी जानकारी दर्ज करना जरूरी है और इसकी प्रक्रिया इस प्रकार है। होम पेज पर इशू टू क्लाइंट विकल्प पर क्लिक करने के बाद एक फॉर्म खुलेगा। इसमें लाभार्थी का नाम, उसके पिता या पति का नाम, उम्र, लिंग, आधार नंबर और मोबाइल नंबर की जानकारी मांगी जाएगी। इसमें आधार नंबर के अलावा सभी जानकारी देना अनिवार्य है। लाभार्थी की सभी जानकारी भरने के बाद नीचे दिए सिलेक्ट कमोडिटी पर क्लिक करने पर आपके स्टॉक में उपलब्ध सामग्री पॉपअप स्क्रीन में दिखाई देगी। लाभार्थी को दी जाने वाली सामग्री को चुनें। इसके बाद आप कमोडिटी के दाईं ओर सेलेक्ट बैच के विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद आपकी चुनी हुई सामग्री के बैच का विवरण दिखाई देगा, जिसमें बैच नंबर, एक्सपायरी डेट और अवेलेबल क्वांटिटी की जानकारी होगी। यहाँ पर इशू क्वांटिटी यानी मात्रा के खाली कॉलम में लाभार्थी को दी जाने वाली सामग्री की मात्रा भरें। ये जरूर ध्यान रखें कि सामग्री के जिस बैच की एक्सपायरी डेट नजदीक हो उसे पहले चुनें। फिर ओके के बटन को क्लिक करके इशू बटन को दबाएं। तब लाभार्थी को दी गई सामग्री की पुष्टि का मैसेज स्क्रीन पर आ जाएगा, जिसका मतलब आपके द्वारा लाभार्थी को दी गई सामग्री पोर्टल पर अपडेट हो गई है। FPLMIS ऐप में सबसे आखिर में आपको स्टॉक अपडेट करने का विकल्प मिलता है। स्टॉक अपडेट यानी आपके पास वर्तमान में जितनी मात्रा में सामग्री उपलब्ध है उसको दर्ज करना। अपने स्टॉक को अपडेट करने के लिए होम पेज पर दिए स्टॉक अपडेट विकल्प पर क्लिक करें। स्टॉक अपडेट विकल्प में कमोडिटी नाम यानी सामग्री का नाम और बैच, ये दोनों विकल्प दिखाई देंगे। जिस सामग्री का स्टॉक अपडेट करना है उसको चुनने के लिए सिलेक्ट कमोडिटी बटन पर क्लिक करें। इसके बाद सामग्री की लिस्ट का पॉपअप आएगा। लिस्ट में दी सामग्री में से उसे चुनें जिसका स्टॉक आपको अपडेट करना है। अब आपको चयनित सामग्री की मात्रा को भरना है जो एक्सपायर या खराब ना हुई हो। इसके लिए सेलेक्ट बैच के बटन पर क्लिक करें और करंट अवेलेबल क्वांटिटी विकल्प के नीचे दी गई खाली जगह पर आपके पास वर्तमान में उपलब्ध वितरण योग्य सामग्री की सही मात्रा भरें और फिर नीचे दिए ओके बटन पर क्लिक करें। ओके बटन पर क्लिक करने के बाद नीचे दिए अपडेट स्टॉक बटन पर क्लिक करें। ऐसा करने से आपके पास उपलब्ध स्टॉक की वर्तमान स्थिति पोर्टल पर अपडेट हो जाएगी। ध्यान रखें कि आप हर महीने के आखिर में अनिवार्य रूप से FPLMIS ऐप में आपके पास उपलब्ध वर्तमान स्टॉक की मात्रा दर्ज करके स्टॉक अपडेट करें। यदि आप लाभार्थियों को परिवार नियोजन सामग्री देते समय उसकी जानकारी FPLMIS ऐप में दर्ज करना भूल जाते हैं, तो उसको आप स्टॉक अपडेट करने के दौरान दर्ज कर सकती हैं।
और FPLMIS ऐप से संबंधित किसी प्रकार की समस्या होने या इससे संबंधित कोई जानकारी लेनी हो, तब आप अपने ब्लॉक के MOIC, फार्मासिस्ट या आपके क्षेत्र के BPM या BCPM से संपर्क करें। देखा आपने, इस ऐप का इस्तेमाल करना कितना आसान और सुविधाजनक है। न कागज में लिखने का झंझट और न स्टॉक खत्म होने की चिंता। और हाँ, सुचारू रूप से इंडेंटिंग की प्रक्रिया चलती रहे, इसके लिए आवश्यक है कि हम हर महीने इंडेंट करके सामग्री लें और उसे हर लक्षित दंपत्ति को अवश्य दें। और एक बात, हमारे पास कम से कम 1 महीने का स्टॉक एडवांस में उपलब्ध होना चाहिए, ताकि परिवार नियोजन के किसी भी लाभार्थी को खाली हाथ न लौटना पड़े। तो आज से हर एक आशा और ANM ये प्रण करें कि वो FPLMIS ऐप का उपयोग जरूर करेंगी। जी दीदी, जरूर। एक नई डिजिटल शुरुआत, परिवार नियोजन सामग्री के प्रबंधन में FPLMIS का साथ।